Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying Schrodinger wave equation in for a particle in one-dimensional box in 1D box. For particle in 1D box. For wave equation for particle in 1D box. box. Today we are studying Schrodinger wave equation for particle in one-dimensional box. सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एनक्लोज है। इस बॉक्स की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये ए के इक्वल है। दिस इज़ इक्वल टू ए। जब बॉक्स से बाहर आ जाते हैं तो x ज़ीरो हो जाता है और जब बॉक्स से इधर बाहर जाएंगे तो ये मैक्सिमम ए लेंथ क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ इस बाउंड्री लाइन पे x इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। x इज़ द डिस्प्लेसमेंट इट्स इन द बॉक्स डिस्प्लेसमेंट इफ़ इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द x एक्सिस it can travel equal to maximum length is a. Let a particle of mass m is enclosed in one dimensional box of length a. Potential energy of particle is zero inside the box. क्योंकि inside the box उसकी potential energy ज़ीरो है तो सारी की सारी जो उसकी एनर्जी है it is the kinetic energy. Kinetic energy is maximum as it is moving. Potential energy is infinity. Potential energy of particle is zero inside the box. It has only kinetic energy. Potential energy ये सिर्फ kinetic energy रखता है inside the box. Potential energy V is infinity outside the box. इधर भी infinite है और इधर भी infinite है. Outside the box potential energy is infinity. इन्फिनिटी आउटसाइड द बॉक्स। प्रोबेबिलिटी ये साई जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स इज़ ज़ीरो क्योंकि बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो आउटसाइड बॉक्स इज़ ज़ीरो। फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र एम ओवर एच स्क्र ई माइनस वी साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इन साइड बॉक्स वी इज़ ज़ीरो। अगर वी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र 8 पाई स्क्र एम एच स्क्र ई साई वी ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास सारी चीज़ कांस्टेंट है। हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास लेमडा स्क्र के इक्वल है। तो डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस लेमडा स्क्र हम इसको सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके जाना चाह रहे हैं। ये डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र लिखा हुआ है। अगर हम इसे लेमडा स्क्र के इक्वल ले लेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इट इज़ डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस लेमडा स्क्र साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ साई एज। इसको आपने सॉल्व कर सकते हैं। ये बजाय सॉल्व करने के आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख लें। साई इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी काज लेमडा एक्स। अगर इसको इक्वेशन को साई की वैल्यू के लिए हल करें, ये 2-3 पेजेस में हल होगी तो इसलिए आपने डायरेक्ट ये लिख लेना है। इट इज़ सॉल्व्ड फॉर वैल्यू ऑफ साई इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी काज लेमडा एक्स। ए एंड बी आर आर्बिट्रेरली कांस्टेंट। ये ए भी है, ये बी भी कांस्टेंट है और ए भी इसमें कांस्टेंट है। और कांस्टेंट्स फॉर वैल्यू ऑफ ए एंड बी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। आपने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन क्या है? आउटसाइड द बॉक्स एक्स इज़ ज़ीरो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन साई इज़ ज़ीरो आउटसाइड द बॉक्स साई इज़ ज़ीरो एट एक्स इज़ ज़ीरो और एक्स इज़ इक्वल टू ए। जब आउटसाइड द बॉक्स जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या फाइंडिंग द पार्टिकल विल बिकम ज़ीरो। सिंस साई इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी काज लेमडा एक्स, तो अब हमारे पास पहली बाउंड्री कंडीशन है एक्स इज़ ज़ीरो। तो एक्स ज़ीरो है तो साई ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हमने लिखी इक्वेशन साई इज़ इक्वल टू ए साइन, ये जो हमने सॉल्व किया है इसको ए साइन, ये वाली इक्वेशन
साई के लिए ए साई इज इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी काज लेमडा एक्स, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन लेमडा ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो, प्लस बी काज लेमडा, एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन लेमडा ज़ीरो। अब साइन का जो ज़ीरो होता है ये ज़ीरो के बराबर होता है, काज ज़ीरो वन के बराबर आता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी ज़रा वन, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू बी, तो बी ज़ीरो हो जाता है। कभी भी बी जो है ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, देयर फोर साई इज़ इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ बी कैन नॉट ज़ीरो, बी इज़ कांस्टेंट इट कैन नॉट ज़ीरो, बी जो है इज़ कांस्टेंट, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या बी कैन नॉट ज़ीरो, कैन नॉट ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर साई आपके पास ए साइन लेमडा एक्स के इक्वल आनी चाहिए। आपके पास बी अगर ज़ीरो नहीं हो सकता तो फिर ये पहले वाली टर्म जो है ए साइन लेमडा एक्स ये साई के बराबर आएगा, साई इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स। अब हमारे पास फिर सुन लें, ये हमने लिखा पहली कंडीशन एक्स एक्स ज़ीरो साई इज़ ज़ीरो, तो साई इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी काज लेमडा एक्स, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो, बी काज ज़ीरो, बी का जो काज होता है वो वन के, काज जो है ज़ीरो वन के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी, तो बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम जो है वो बी ज़ीरो के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज़ नॉट कांस्टेंट, बी कैन नॉट ज़ीरो, तो देयर फोर फिर दूसरी टर्म जो है ये आपके पास साई के इक्वल आएगी, साई इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स, यानी तो व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू ए, अब इस पे आप अप्लाई कर दें तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा ए, तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए साइन, क्योंकि आपने कहा है कि साई इज़ इक्वल टू, तो साई ज़ीरो होता है जब आपके पास एक्स ए के बराबर आ जाए, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए साइन लेमडा ए, तो ए इज़ ज़ीरो और साइन लेमडा ए इज़ ज़ीरो, तो ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, व्हेन ए इज़ ज़ीरो तो देन साई इज़ ज़ीरो, तो एवरीवेयर इनसाइड द बॉक्स probability of finding the particle will become zero, it is not acceptable, तो therefore sin lambda a is zero, तो lambda a is equal to n पाई, तो फिर ये n पाई के इक्वल आएगा, क्योंकि साइन n पाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, साइन पाई इज़ इक्वल टू साइन टू पाई, n पाई का मतलब ये होता है कि ये वन भी हो सकता है, n टू भी हो सकता है, n इज़ इक्वल टू वन टू थ्री, तो साइन पाई साइन टू पाई इज़ इक्वल टू साइन थ्री पाई इज़ इक्वल टू साइन फोर पाई, और दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमारे पास ये आया कि जो लेमडा ए है वो एन पाई के इक्वल है, तो लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो एन पाई ओवर ए आ जाएगा, तो लेमडा स्केयर आ जाएगा इज़ इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर, दोनों तरफ स्केयर ले लें, ओवर ए स्केयर, तो एन क्या है वन टू थ्री एंड सो वन। इसमें सिंस एट पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई इज़ इक्वल टू लेमडा स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा एट पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर इज़ इक्वल टू लेमडा स्केयर की जगह पे हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये लेमडा स्केयर के इक्वल हमने निकाली है सॉल्व करके, तो इज़ इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर आ गया, तो ई इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इधर रहने दें, ये एच स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एट पाई स्केयर एम डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास पाई स्केयर से पाई स्केयर कट जाएगा, तो ई इज़ इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर एट एम ए स्केयर, ई इज़ द एनर्जी ऑफ एन एनर्जी लेवल, ये एक एन एनर्जी लेवल की वो है एनर्जी है, यानी एन का मतलब वन टू थ्री कोई भी एनर्जी लेवल, पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, अगर ई एन की वैल्यू आपके पास वन है तो आपके पास ई वन जो है वो आ जाएगा व्हेन एन इज़ वन, तो आपके पास ई वन आ गया, एन की जगह वन पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एच स्केयर ओवर एट एम ए स्केयर। अगर आपके पास एन की वैल्यू टू हो तो फिर आपके पास ई टू आ जाएगा फोर एच स्केयर ओवर एट एम ए स्केयर, टू टू टाइम फोर आ जाएगा। अगर आपके पास एन की वैल्यू थ्री हो जाए तो फिर ई थ्री आपके पास आ जाएगा थ्री थ्री टाइम नाइन, नाइन एच स्केयर ओवर एट एम ए स्केयर। तो इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड, आपके पास जो एनर्जी है हर एनर्जी लेवल की एक ख़ास वैल्यू आती है। इसको अगर आप ग्राफ प्लाट करें, ये आप एन की वैल्यू ले लेते हैं, इधर दो एक्सेस हैं, ये वाई एक्सेस है, ये भी वाई एक्सेस है, इधर आप एनर्जी की वैल्यू ले लेते हैं, ये एनर्जी है, ये एन की वैल्यू है।
अगर n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी h² 8ma²। अगर n की वैल्यू 2 है तो E2 जो है ये 4h/8ma² आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 9h² तो इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। एनर्जी हर एनर्जी लेवल की, हर शेल की एक ख़ास एनर्जी है। दिस इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हमने इसे सॉल्व किया है फॉर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इट इज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एनर्जी। दिस इज़ एनर्जी का लफ्ज़ लिख लें यहाँ पे, फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये आपका टॉपिक है इन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, इन 1D बॉक्स। तो ये आपने शुरू में से ये सपोज कर लेना है कि लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये मास m का एक पार्टिकल है जो अंदर मौजूद है, इज़ एनक्लोज्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ एनर्जी ऑफ लेंथ a, उसकी लेंथ a है। तो ये सारा फिर आपने सॉल्व करके इसको निकाल लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।